नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है। सुबह सुबह मैं बना रही हूँ रोटी। बाकी का खाना तो मैंने बना लिया है, चावल दाल सब्जी बन चुका है, सिर्फ रोटी बनाना बाकी है। और हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चे लोगों का भी छुट्टी है यार। मैं रोटी बना ही रही थी कि हस्बैंड बीच में बुलाए किसी काम से, तो वही मैं उनकी बातें सुनने चली गई कि देखूं क्या बुला रहे हैं। और फिर आ गई रोटी बनाने फिर से। और बाबू सो के उठ गया है, सभी लोग सो के उठ गए हैं, परी भी उठ गई है और बाबू भी उठा है, ब्रश व्रश कर लिया है। तो अभी सभी लोगों का नाश्ता करना बाकी है। अभी हस्बैंड को ना टिफ़िन पैक करके दे दूंगी, फिर हम सारे लोग करेंगे नाश्ता। हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी करो, टिफ़िन पैक करो, मुझे लेट हो रहा है। तो मैं रोटी बनाना छोड़ के फिर इनका टिफ़िन ही पैक करने लगी। और इसी बीच में ना किचन में आके देख भी रहे हैं कि देखो टिफ़िन पैक हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उनको लेट हो रहा था। और बहुत दूर भी है ऑफिस ना, इसके वजह से थोड़ा सा जल्दी उनको निकलना पड़ता है। 1 घंटा लग जाता है जाने में ही उनको। सुबह चाहे जितना मर्जी जल्दी काम शुरू कर दो अपना खाना बनाने का, लेकिन थोड़ा सा लेट तो होने ही लगता है, क्योंकि इनको 8:30 बजे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, तो 8:30 बजते देर नहीं लगती है। तो 8:30 बजे तक पूरा खाना बनाना होता है मुझे। चावल दाल सब्जी रोटी जो भी बनाती हूँ, मतलब इतने टाइम तक बन जाना चाहिए। और इनका खाना भी हो जाता है, उस टाइम टिफ़िन भी पैक करती हूँ। तो इधर टिफ़िन पैक करके मैंने रूम में रख दिया है, इधर फोल्डिंग पे। और इनसे बातें भी कर रही हूँ, कुछ कुछ बोलते रहते हैं तो उनकी बातें सुनती हूँ जब तक ऑफिस नहीं चले जाते हैं ना। रोज़ की रूटीन में है, ऐसे तैयार होते रहते हैं तो हम लोग, बच्चे लोग भी और हम सब उनकी बातें सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं कि पापा की अब तैयारी हो गई, जा रहे हैं ऑफिस। तो उनको बाय बोल के फिर उसके बाद हम अपने काम में लग जाते हैं। तो ये हमारा डेली के रूटीन में ही है। और इनको मैंने ऑरेंज निकाल के दिया, क्योंकि खुद से तो ये कुछ लेते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे ही सब कुछ याद करके देना पड़ता है। देखिए हेलमेट भी मुझे लगा दिए काम पर कि हेलमेट पोंछ दो। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना कि खुद से कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई भी काम बोलूँ तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सिर्फ अपना नहा धो लेते हैं और खाना खा लेते हैं, इनका यही काम है। बाकी कुछ भी कोई काम से मतलब नहीं है इनको। छुट्टी वाले दिन भी यही रहता है। और बस हाँ, ये रहता है कि गेहूँ पिसवा देंगे, सब्जी ला देंगे, बस ये 2 काम है। और एक आध काम और गिने चुने कर लेते हैं, इसके अलावा कोई भी काम नहीं। बच्चों को पढ़ा देते हैं, तीसरा काम। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा काम है बच्चों को पढ़ाना ही, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने से बहुत बचती हूँ। मुझे एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है इन लोगों को बैठो पढ़ाने के लिए, तो सुनना होता नहीं है, चिल्लाते हैं फालतू का। इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, हस्बैंड ही पढ़ाते हैं। पहले मैं पढ़ाती थी, छोटे छोटे थे, तो अभी तो सुनते ही नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाती हूँ। तो हस्बैंड को मैंने बाय कर दिया। फिर उसके बाद आ गई हूँ किचन में, फिर से अपने काम में लग गई हूँ और कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। चूल्हा वूल्हा पोछूंगी। और तब तक बीच में ही मेरी दीदी का फ़ोन आ गया, तो मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ और किचन भी साफ़ कर रही हूँ। किचन साफ़ करने के बाद बर्तन धुलना मेरा बाकी है, नहाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी। देखा जाए तो सारा काम ही बाकी है, सिर्फ मेरा खाना बना है आज। और बच्चे लोग भी नहाना बाकी है इन लोगों का भी। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा है, तो अभी तो सारा काम बाकी रहेगा ही। मैं कहीं पे भी रहूँ, ये मेरी आदत हो गई है कि खाना बनाती हूँ ना, तो तुरंत ही पहले तो मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद ही दूसरा कोई काम करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर किचन साफ़ सुथरा हो ना, तो काम करने में भी मन लगता है। और कोई आ जाता है तो देखने वालों को भी अच्छा लगता है कि नहीं, अपने को तो अच्छा लगता ही है। दूसरा कोई, मैं सोचती हूँ कि कोई आएगा तो किचन साफ़ सुथरा रहेगा तो उनको भी देख के अच्छा लगेगा। यही सोच के मैं सबसे पहले किचन ही साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन धोती हूँ, फिर झाड़ू पोछा। देखिए मैंने अपना किचन एकदम साफ़ सुथरा कर लिया, बर्तन भी धो लिया। तो अभी मैं धोने जा रही हूँ कपड़ा अभी बहुत सारा धोना है। कल का मैंने ना कुछ कपड़े गर्म पानी में भिगो के रखी हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है। उसमें कुछ कपड़े शर्ट वगैरह हैं और बाबू का टी शर्ट है, छोटा है ना, तो कुछ कुछ तो गंदा कर ही लेता है, कुछ लगा भी लेता है। तो कुछ दाग ऐसे होते हैं ना कि निकलते नहीं हैं, इसकी वजह से मैंने गर्म पानी में उसको भिगो दिया है।
और आज इतने सारे कपड़े निकले हैं तो आज का कपड़ा अलग ही भिगो के धोऊंगी, फिर उसको अलग धोऊंगी। और फिनाइल भी मेरा ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ भर देती हूँ। और सर्फ भी ख़त्म हो गया था तो दोनों ही निकाल के लाई हूँ अलमारी में से, तो अभी मैं भरी हूँ, फिर कपड़े भिगो रही हूँ। कपड़ा धोने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। अभी मेरा पोछा भी लगाना बाकी है, पोछा लगा के नहाऊंगी। मतलब फिनाइल का बोतल ना 5 लीटर वाला एक साथ ही हस्बैंड ले आते हैं, तो इसके साथ ऑनलाइन मंगवाए थे तो इसके साथ 1 लीटर का बोतल मिला है, तो इसी में मैं भर के यूज करती हूँ। क्योंकि बहुत बड़ा है ना तो रोज रोज इसमें से निकाल के यूज करना फिर संभव नहीं है। तो कल का फ्रेंड हमारे यहाँ पे रात में ना बहुत तेज वाली बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई, पूरा कमरे में पानी भर गया था। तो फिर मैंने वाइपर मारा रात में ही। और बालकनी भी खूब गंदा हो रखा है क्योंकि मौसम का ये देखा जाए तो पहली बारिश है, इसकी वजह से खूब मिट्टी भी आ गया है। पता नहीं बालकनी वालकनी में भी तो रहता है ये मिट्टी, इधर उधर से पूरा मिट्टी आ गया है। तो दोनों साइड का मैं बालकनी धोऊंगी, इधर का धो रही हूँ तो सामने एक भाभी है ना उनसे मैं बात भी कर रही हूँ। उन्होंने मुझे देख लिया काम करते हुए, तो वही देखिए दिख रही ना पीले सूट में, तो उनसे मैं बात कर रही हूँ। और वो काम वाली के बारे में बात करने की, भाभी आप खुद से सारा काम करती हैं, मैं काम वाली लगा रखी हूँ, मेरे से पोछा होता ही नहीं है। तुम कहीं मेरे भी कमर में दर्द होता है लेकिन क्या करूँ, करना पड़ता है। और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि मुझे अपने आप खुद से सारा काम करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं चाहूँ तो काम वाली में भी रख लूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं आता है। वही इनसे बातें कर रही थी तो बोली कि हाँ ये तो है कि काम वाली का काम वैसे ही रहता है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से नहीं करती हैं। और एक देखिए साफ़ सफाई करने की बात नहीं होती है, एक होता है ना कि टाइम में हम बंध जाते हैं, फिर उनका इंतज़ार करते रहो कि वो कब आएंगे, कब झाड़ू पोछा करेंगी, फिर उसके बाद कहीं जाना होता है तो दिक्कत। कम से कम अपना काम अपने हिसाब से फटाफट से कर लो, फिर फ्री भी हो जाते हैं कितना। अभी मेरा नहाना धोना भी हो गया, मैंने कपड़ा भी धो लिया है, तो कपड़े सारा बालकनी में फैला दूंगी और दोनों साइड के बालकनी में फैला देती हूँ, हो जाता है। अभी तो छत पे ना बहुत दिन से मैंने छोड़ दिया है जाना, और उस पर का रस्सी भी खोल आई हूँ एक दिन का, और बाहर एक रस्सी बंधा हुआ है, ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो वहाँ पे भी फैला देती हूँ, उस रस्सी पे सूख जाता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते फ्रेंड, नहीं बाद में टेबल सुनाना, हटो अभी थोड़ी देर में सुनती हूँ, थोड़े 2 मिनट बस। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब? नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर में सारा काम तो मेरा हो चुका है। बाबू नहा लिया, परी स्कूल से आ भी गई और सोई है, खाना बिना खाए ही पराठा लेके गई थी। सुबह सुबह मैंने नमकीन पराठा बनाया था उसको और अचार के साथ दे दिया था, तो लेके गई थी, वही बस में अपना बैठ के खा वो ली। छुट्टी के टाइम खाती है ना तो घर में आके तुरंत ही नहीं खाती, फिर 1 घंटे के बाद सो लेगी, 1-2 घंटा, फिर उठेगी तो खाना खाएगी। खाना में मैंने बनाया है आज चावल दाल, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी। तो अभी सब्जी रोटी तो बाबू और हम दोनों लोग खाए हैं सुबह में, बाबू पराठा खाया और मैं सब्जी रोटी खाई हूँ। अभी फिर उसके बाद अब जा रही हूँ चावल दाल खाने और काटूंगी सलाद, फिर बाबू को भी खिलाऊंगी, अपने खाऊंगी, परी के लिए खाना उठेगी तब निकालूंगी। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। तो अभी मैं कपड़े धोई हूँ, नहाई हूँ, कपड़ा फैला के अभी अभी आ रही हूँ। तो मैंने बाल बनाया, फिर कल रात का सिर पे तेल रखी हूँ, सिर थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक लग रही है, पता नहीं क्यों। परी सोई हुई है, पता नहीं बाबू, कभी कभी हो जाता है कुछ कुछ। मुझे भी, तुम्हें भी हो जाता है? हाँ। फिर उसके बाद इसको बैठा रखी थी लिखने पढ़ने के लिए, तो थोड़ी देर लिखा है, हिंदी लिखा है, इंग्लिश सुबह में लिखवाई थी, फिर अभी टेबल याद करने को दी हूँ तो टेबल सुनाया है थोड़ी देर। याद करो बाबू, बस घूमते हो। याद कर लूंगा, अभी 6 का टेबल याद हो गया है ना। अच्छा, 6 तक टेबल याद किया है, बड़ी मुश्किल से टेबल याद करता है, इसको सब कुछ आता है, बस टेबल याद करना इसके लिए बहुत टफ है, नहीं याद करना चाहता है। और हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने फ्रेंड। और मैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हूँ, उस वाले ड्रॉर में है, मेरे कान में का है ना, तो उसका सोच रही हूँ कि कुछ जुगाड़ करूँ, क्योंकि एक साथ ना पूरा एकदम खिचड़ी बन गया है। तो एक मेरे पास कार्डबोर्ड है, उसको काट पीट के उसका सोच रही हूँ कि कुछ दिमाग लगाऊँ, देखती हूँ कितना काम आता है मेरा जुगाड़। फिर उसके बाद करूँगी, अभी खाना खा लूँगी तब, और करूँ फिर उसके बाद कपड़ा में लगाऊंगी तय है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद उठूँगी तो फिर अपने काम में लग जाऊँगी। काम से कभी फुर्सत मिला है जो मिलेगा, कुछ न कुछ पूरे दिन लगा रहता है। और परी का परसों एग्जाम है, आज के बाद परसों है, एक दिन का गैप होता है, और परसों उसका लास्ट पेपर है, फिर छुट्टी पड़ जाएगी। और नवरात्रि भी आने वाला वैसे भी, तो देखिए
नवरात्रि के लिए मैंने मंदिर वंदिर सब कुछ पहले ही साफ ऑफ कर दिया है। और चलिए फिर फ्रेंड मिलती हूँ थोड़ी देर में, खाना खा ले, भूख लगी है। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, तो अभी मैं काटूंगी सलाद, सलाद में खीरा और काटूंगी प्याज। फिर उसके बाद हम सारे लोग खाना खाएंगे। परी भी उठाऊंगी, उसको भी देखूंगी, उठाऊंगी, उठेगी तो खा लेगी, नहीं तो फिर उसका सलाद मैं ढक के रख दूंगी, अपना उठेगी तब खाना खाएगी। अभी तो मौसम गर्मी वाला आ गया है, तो गर्मी में तो एक खीरा ही मिलेगा अब सलाद में, तो डेली ही मैं काट लेती हूँ। अपना खाना और बाबू का मैं एक ही थाली में निकाल रही हूँ, क्योंकि खिलाना तो मुझे ही होता है, अपने से तो खा नहीं पाता है। तो मैं सब्जी चावल खाऊंगी और बाबू को खिलाऊंगी चावल दाल सब्जी। और मुझे दाल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं सब्जी चावल ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और दाल तो बहुत कम ही होता है कि मैं खाती हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद फिर आ गई हूँ इधर इस वाले कमरे में। और मेरे पास ना एक अमेजोन से मतलब कोई पार्सल आया था, तो उसी का डब्बा बाहर गिरा हुआ था। कल आंधी वांधी आया, बारिश आया तो नीचे गिर गया था, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ काम करती हूँ, फालतू में ऐसे ही पड़ा हुआ है कब से। तो उठा के ले आके कमरे में मैंने रख दिया था, इसी कमरे में रखा था। तो फिर अब काम करके फ्री हो गई। तो सबसे पहले तो मैंने जिस डिब्बे में ना कान में का रखा था, उसके साइज का मैंने माप लिया कि इसमें आने भर एक एक टुकड़ा ऐसे कट कर लेती हूँ। 4-5 ठो अंदाज भर मैंने काट लिया कि पता नहीं कितना लगेगा। इतना काट के अपना रख ली हूँ, अब देखती हूँ कितना इसमें लगेगा। तो फिर मैंने सुई से इसमें छेद कर दिया खूब सारा। फिर उसमें मैं सारा एक लाइन से कान में का लगा रही हूँ कि इसमें क्या रहेगा कि सेफ रहेगा, ख़राब भी नहीं जल्दी होगा और ना टूटने का डर रहेगा। और ढूंढना भी आसान रहेगा कि डब्बा खोलो जो सामने दिख जाएगा सारा, अपना ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है कि छोटे छोटे होते हैं ना, तो इसी में ढूंढना पड़ता है कि एक मिल गया दूसरा कहाँ गया, तो वो वाला समस्या अब नहीं रहेगा। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने सारे कान में का अपना ऐसे ही लगा दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताना फ्रेंड कि आप लोगों को मेरा ये जुगाड़ कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहुत सारा हो गया था, तो छोटे वाले डब्बे में आ ही नहीं रहा था। तो मेरे पास एक बड़ा डिब्बा है जिसमें मैं क्लेचर रखती हूँ, तो उसको मैंने खाली कर दिया। अब उसमें इसको शिफ्ट कर दूँगी, उस वाले डिब्बे में क्लेचर रख दूँगी। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अब देखने में ना, अब उलझेंगे भी नहीं और ढूंढने में भी आसानी होगी। तो आप भी इस तरीके से करके देखना, मैं तो कर दी हूँ, आप भी करके देखिएगा। फिर अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से फ्रेंड रात में मैं बोलूँ तो ये 8 बजे 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। हस्बैंड आज बहुत लेट आए हैं और बच्चे लोगों को खाना था आज गोलगप्पे, तो उन्हीं लोगों के फरमाइश पे बनाई हूँ आज गोलगप्पे, क्योंकि अचानक से बना है, कुछ भी नहीं तैयारी था। मैंने मटर भिगोया, हस्बैंड से बात करने के बाद, ऑफिस में थे तभी मैंने बात किया, तो बोले कि अभी भी भिगो दो, टाइम है, मेरे आने भर में फूल जाएगा। तो गर्म पानी में मैंने भिगोया, फिर सीटी लगाया, फटाफट से सारा पानी तैयार की, छोले तैयार की। तब तक हस्बैंड के आने भर में सब कुछ मेरा रेडी हो गया था, सिर्फ इसका पूरी तलना था। जब ये आ गए तब मैंने पूरी तला। अभी परी को पढ़ा रहे हैं, तो बोले कि चलो तुम लोग खाओ, फिर हम लोग अभी आते हैं। तो गोलगप्पे किस किस का फेवरेट है, मेरा तो बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा आज का ब्लॉग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।